ऐसे बोलोगे आप। खोदा बिल तो निकला चूहा, वो एक डायलॉग है ना, मुझे तो याद नहीं आ रहा क्या है, मतलब कि एक मतलब होता है ना यार, मतलब खोदा बिल और निकला चूहा, ऐसा कोई डायलॉग है। ठीक है, जो भी आप याद कर लेना। एक यात्री ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन ए से बी के लिए रवाना होती है, ए से बी के लिए रवाना होती है। ठीक उसी समय एक मालगाड़ी, देखो मालगाड़ी आ गई, अब थोड़ा थोड़ा फील आएगा आपको भी, मालगाड़ी आ गई ना, बी से ए के लिए रवाना होती है। पूरी यात्रा के दौरान प्रत्येक ट्रेन की चाल नियत रहती है, चाल है वो दोनों की दोनों फिक्स है, पैसेंजर ट्रेन की भी और मालगाड़ी ट्रेन की भी। ट्रेन के मिलने के 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 450 किलोमीटर हो जाती है। दोनों ट्रेनों के मिलने के बाद में यात्री ट्रेन 16 घंटे में और मालगाड़ी ट्रेन 25 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। मिलने के बाद में उसको पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं और उसको पहुंचने में 25 घंटे लगते हैं, मतलब T1 T2 दे रखा है। ठीक है, फिर आगे क्या पूछा है, पूरी यात्रा तय करने में यात्री ट्रेन पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम लगा, ये आपको बताना है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं चित्र बना देता हूँ, यहाँ पे है आपके पास में ए है और यहाँ पे कौन है, बी है, दो स्थान है ए और बी। ठीक है, साफ दिख रहा है ना। चलो जी, अब यहाँ से यात्री ट्रेन निकल रही है, तो यात्री ट्रेन को बोल देता हूँ मैं पैसेंजर ट्रेन। यहाँ पे जो है वो है यात्री ट्रेन और यहाँ पे है माल वाली ट्रेन, मालगाड़ी ट्रेन। ठीक है, यात्री ट्रेन यहाँ से जाती है और मालगाड़ी ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाती है। अब ये दोनों बीच में कहीं मिल जाते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक मिल जाती है और ये यहाँ मिल जाती है, इन दोनों का यहाँ मिलन हो जाता है। तो आप बोलोगे सर एक ही समय पर निकलते हैं, ठीक उसी समय सेम समय पर निकलते हैं। तो अगर सेम समय पर ये निकलते हैं तो मीटिंग टाइम क्या होगा, सेम होगा, मतलब इसको यहाँ तक पहुँचने में इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, टी, ये मीटिंग टाइम हो गया। ठीक है, अब यात्री ट्रेन को मिलने के बाद में यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो आप बोलोगे सर यात्री ट्रेन को 16 घंटे, इसको लगते हैं 16 घंटे, और जो मालगाड़ी है उसको यहाँ से मिलने के बाद में यहाँ जाने में कितना टाइम लगता है, 25 घंटे। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि पूरी यात्रा तय करने में ट्रेन को कितना समय लगा, यात्री ट्रेन को, तो आप बोलोगे सर यात्री ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम लगा और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में 16 घंटे लग गए। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टोटल टाइम लगा वो कितना है, तो आप बोलोगे सर टी प्लस 16 इतने घंटे के अंदर जो यात्री ट्रेन है वो ए से बी तक पहुँच जाएगी। सही बात है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ से यहाँ तक ए, फिर यहाँ से यहाँ तक 16 घंटे, परफेक्ट है। अब टी आप निकाल सकते हो, जो मीटिंग टाइम है वो शादी कॉन्सेप्ट के द्वारा आप निकाल सकते हो। फिर आप पूछोगे सर इस लाइन का क्या मतलब है, ट्रेन के मिलने के 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। तो ये लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है और कोई मतलब नहीं है, ये लाइन केवल आपको गोल गोल घुमाने के लिए है और कुछ भी मतलब नहीं है। तो इस लाइन को आप कट कर दो, ये बेकार की लाइन है, फर्जी दे रखी है, इस लाइन का कोई यूज नहीं है, बेकार की लाइन है, कोई मतलब नहीं है, फालतू में सवाल को लंबा दिखाने के लिए फालतू में लिख दिया। ठीक है, तो देखो टी हम निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर टी कैसे निकालेंगे, तो टी बराबर होता है अंडर रूट के अंदर T1 T2। तो T1 कितना है, 25 और 16 आ जाएगा 25 × 16, अंडर रूट कितना आएगा, 25 का 5, 16 का 4, तो आ जाएगा 20 घंटे। तो टी का मान आ गया 20 घंटे, तो 20 यहाँ पे लिखूंगा, तो 20 + 16 कितना हो जाएगा, 36 घंटे। तो जो यात्री ट्रेन है वो 36 घंटे में ए से बी तक पहुँच जाती है, 36 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब यात्री ट्रेन का तो 36 घंटा हो गया। अगर आपसे सवाल में पूछता कि मालगाड़ी ट्रेन कितने घंटे में पहुँचेगी बी से ए तक, तो मालगाड़ी ट्रेन को देखो यहाँ से यहाँ तक टी समय लगता है, फिर यहाँ से यहाँ तक 25, तो 25 और 20, 25 और 20 कितना हो गया, 45 घंटे। तो अगर बी का सिर्फ मालगाड़ी का पूछता तो 45 घंटे लगते हैं, लेकिन हमसे तो यात्री ट्रेन का पूछा है, तो 36 घंटे हमारा करेक्ट आंसर है इस सवाल को। तो बहुत ही खूबसूरत नगमा था ये, आंसर इतना सा है और सवाल इतना बड़ा है, वाहियात किस्म का सवाल था।